अपनी ज्योमेट्री निकालती है, उसमें से रोल नंबर स्लिप निकाल के ना कहती है ज़रा आपकी आज डेट क्या है। मैंने कहा आज 13 मई। हाँ, मेरा तो आज प्रैक्टिकल था। तो अभी का सीन कुछ इस तरह है कि अभी हम जा रहे हैं जी मंडी। तुम लड़कियां नहीं जाओगी, सिर्फ हम लोग जाएंगे। यार ये तो हमारे साथ ज्यादती है ना, हमने भी जाना, हम लोगों ने भी जानवर देखने हैं। ये है जी भाई सारी बकरों वाली साइड। अब हम बकरे देख रहे हैं, मंडी विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा नदीम व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। अभी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने लगे हैं एक बहुत मज़ेदार स्टोरी। वैसे मज़ेदार तो नहीं है, एमन के लिए तो बहुत 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 खतरनाक थी। तो गए एमन, आप अपनी स्टोरी खुद बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं, बताओ। मैं बताऊं? यार तुम बताओ असल में हुआ क्या है। हम लोग कुछ दिन पहले गए हुए थे कवलापी की तरफ रहने। एमन भी साथ ही गई थी। एमन कहती है भाई मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मैंने अब घर नहीं रहना। एमन भी गई, अब्दुर्रहमान भी गया, हाँ सब लोग गए हुए थे, आयशा रुबाब लोग। लेकिन फिर क्या होता है वहाँ पर, हम लोग कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं, 1-2 दिन रहने के बाद, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मैं ज़्यादा देर किसी के घर नहीं रहती। लाइक अगर मैं रुक भी जाऊँ तो फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, या इस तरह कोई कर लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अब मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से भी एक दिन गई थी। फिर मैंने कहा अब घर जाके फिर ही आराम सुकून से ना जो भी मामला आता है, और फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने होते हैं तो इस वजह से। लेकिन एमन मैडम कहती नहीं जी मैंने तो नहीं जाना घर, मैं तो कवलापी की तरफ ही रहूंगी, मैं तो नहीं जाने वाली। अब्दुर्रहमान कहता नहीं मैंने भी नहीं जाना, अभी प्रैक्टिकल्स और बहुत दूर है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ईजी होके। तो मम्मा का फोन आया, मम्मा कहती आ जाओ घर, तुम लोगों ने क्या करना है, इतनी देर रह गए, बस बहुत होता है जितना रह लिया, तो आओ घर आके अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज बनाओ, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल कॉपी भी नहीं बनाई थी। लेकिन ये लोग सुनते कहाँ है मम्मा की, कहते नहीं हम एक दिन में बना लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मम्मा कहती जाओ तुम लोगों ने अपनी मर्जी करनी है, मेरी तो सुननी है नहीं। खैर ये लोग वहां पर ही रुके, आयशा रुबाब हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह सारे मामला देखने थे। इनको तो छुट्टियां थी, ये लोग तो चिल कर रहे थे वहां। थोड़ा सा आप भी बोलने एक्सप्लेन करें, वहां पे एमन एंजॉय कर रही होती है, बताओ आपने वहां क्या किया? मैंने वहाँ क्या किया? कहती मैंने तो घर जाना ही नहीं, जो मर्जी कर लो। इस स्टोरी में ना हाय अल्लाह जी बहुत मजा आने वाला है। एमन वहाँ पे क्या करते हैं, एमन फुल एंजॉय, वही अल्लाह बुल्ला एजल के साथ कभी इधर चले गए, घूम लिया। हाँ जी, एमन वहाँ पर स्विमिंग करने भी जाती है, हाय हाय। और फिर घर आके जब पता चलता है, क्या पता चलता है, फिर कुछ दिनों बाद ना ये घर आ जाती है। लाइक कहती है चलो बहुत हो गया, बहुत नहीं हो गया। मैं इसे फोन करके कहती, मैंने कहा एमन घर नहीं आना, लाइक तुम लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपीज नहीं बनानी? नहीं कल आएंगे, अब्दुर्रहमान ने भी कल आना। अब्दुर्रहमान का भी दिल नहीं कर रहा था कल आने को, मतलब कि उस दिन आने को। अब्दुर्रहमान कहता कल 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 कल। फिर क्या हुआ, ये आ जाती है उस दिन चाचू के साथ घर, और अब्दुर्रहमान नहीं आता। अब्दुर्रहमान कहता हम लोग अगले दिन आएंगे। फिर जब ये घर आती है, घर आके ना आराम सुकून से ना बैठ जाती है। लाइट गई होती है उस टाइम, लाइट गई होती है, आ रही होती है, हाँ लाइट गई होती है। आराम सुकून से यहाँ बैठी होती है, अपनी ज्योमेट्री निकालती है, उसमें से रोल नंबर स्लिप निकाल के ना कहती है ज़रा आपकी आज डेट क्या है। मैंने कहा आज 13 मई। हाँ, मेरा तो आज प्रैक्टिकल था। मैंने कहा क्या है मन, प्रैंक ना करो मेरे साथ। मैं तो यूं ही बोली सेम, मैंने कहा बस कर, प्रैंक ना कर मेरे साथ। लेकिन कहती नहीं सीरियस हूँ मैं, मेरा प्रैक्टिकल मैंने था। कहा तू खुद देख ले, कहती तू खुद देख ले। मैंने कहा अच्छा फेंक, मैं बेड पे बैठी हूँ तो ये मुझे ना यूं रोल नंबर से फेंक के, मैं ना ऐसे करके ना ऐसे देखती हूँ रोल नंबर से। मैंने कहा है हेमंत, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और एकदम से हालात बदल गए। तो मैं तो हैरान, मैंने कहा हेमंत तुम्हारा आज प्रैक्टिकल था, मतलब कि वो सुबह टाइम था, 11 बजे से 1:30 बजे इस तरह कोई टाइमिंग थी, तो तुमने वो छोड़ दिया अपना? लाइक इसने अपना प्रैक्टिकल फिजिक्स का छोड़ दिया, भूल गई, पता ही नहीं डेट। इसे लग रहा था कि ये प्रैक्टिकल 22 को होगा या फिर 18 का होगा, क्योंकि अब्दुर्रहमान का भी 22 को है। तो ये अब्दुर्रहमान के सहारे बैठी रही कि हाँ जी अब्दुर्रहमान का भी 22 को है तो मेरा भी 22 को होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। एमन का पहले ही हो गया और फिर एमन के साथ हुआ मोए मोए।
फिर मैंने क्या करना था, मैं भी फौरन से उठी बेड से, मैं गई मम्मा के पास किचन में, मैंने कहा मम्मा मम्मा एमन का प्रैक्टिकल ना मिस हो गया। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैं कहा मम्मा आपको पता है एमन का मतलब कि एमन की ना एक सप्ली आ गई। मम्मा कहती हैं रिजल्ट आ गया। मैं कहा नहीं नहीं रिजल्ट नहीं आया, लेकिन समझो आ गया, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप लोग छोड़ दो तो फिर थ्योरी में भी आप लोग फेल ही हो। तो फिर मम्मा कहती नहीं मजाक ना कर। मैं कहा नहीं मम्मा उसने प्रैक्टिकल ही नहीं दिया आज का ना। मम्मा इस तरह हैरान। ऊपर से चाची का कॉल आ गया। चाची की भी फोन, चाची से मम्मा बात कर रही थी, चाची को भी पता लग गया हाँ जी मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। ये पढ़ती थी चाची के पास। ये अब मजे वाली बात ये बताएगी। चाची बोली जा रही है मेरा प्राणु ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ही नहीं है अपनी। बोली जा रही है मम्मा। तो चाची कौन सा गलत बोल रही थी। मम्मा ने 2 चुपेरे मारी। फिर मिशन स्टार्ट हुआ, बचाओ एमन को। अच्छा मम्मा उधर से ही जब मम्मा को पता चला, चाची भी फोन पे थी, चाची बोल रही है, क्योंकि चाची इनको ट्यूशन पढ़ाती थी ना, ये लोग चाची से ही पढ़ के फिर इन्होंने एग्जाम्स वगैरह दिए। चाची को ज्यादा दुख था कि भाई मेरी इन्होंने मेहनत आया कर, एक तो मैं पढ़ा रही हूँ इन लोगों को और ये लोग ऊपर से सप्लियां लेके आ रहे हैं। तो फिर खैर चाची को गुस्सा आया, चाची उस टाइम थोड़ा बोली, और फिर जब मम्मा एंटर हुई है यहाँ पर ही बैठी हुई। चाची ने फिर पूरे फैमिली में ना, पूरी फैमिली में तो बताना ही था चाची। फिर भी चाची बस संभाल के तो रखती ना। चाची ने पता नहीं कहाँ तक बात चाची पेट में संभाल के रखती बात। तुमने जो हरकत की है वो संभालने वाली थी। फिर तो भी क्या मम्मा आई है, मम्मा कहती है, मैं कहा हाँ जी, मम्मा ने स्लिप देखी ऐसे। तो ना पहले चाची कहती नहीं प्रैंक कर रहे होने हैं, क्योंकि पिछली बार भी किया क्योंकि था लास्ट टाइम हम लोग ने ये वाला प्रैंक किया था कि हाँ जी एमन का पेपर अच्छा नहीं हुआ, लाइक उन्होंने कैंसिल कर दिया चीटिंग करते हुए पकड़ेगी। चाची कहती लगता है प्रैंक कर रहे ने। हमने कहा नहीं मम्मा स्लिप देख ले। मम्मा ने ना जब स्लिप देखी, मम्मा कहती नहीं वाकई यार आज ही सी पेपर। मम्मा ने फोन साइड पे रखा, था दो नहीं, है। मम्मा ने इस तरह फोन पकड़ के 2 चुपेरे मारे। अच्छा दो, मजा नहीं आया। ओए अच्छा जब मम्मा ने मारा ऐसे एमन मुंह बना के बैठी रही है सारी रात। एमन यार मैं असल में डिप्रेशन में थी। ओह माय गॉड पेपर रह गया था ना, एमन डिप्रेशन में चली गई थी। फिर अब अगला क्या सीन था, फिर मम्मा ने तो अब कुछ ना कुछ करना ही था। मैंने फिर मम्मा को रात में बोला कि मम्मा सुबह ना जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी, मैं कहा मम्मा इसके ना स्कूल में टीचर से बात करना कि इस तरह सारे मामला हुए हैं, तो अब क्या करना है। फिर मम्मा ने सुबह ना इनके स्कूल वाले टीचर को फ़ोन किया, लेकिन उससे पहले मम्मा कहती सही है ये लोग गलती करे मैं जलील हूँ। उन्होंने कहना आप किधर थी, आप ऐसे थी, आप ऐसे थी, आपको पता नहीं आपकी बच्ची का एग्ज़ाम था ये वो। लेकिन खैर मम्मा ने सुबह फ़ोन किया स्कूल में, तो उन्होंने फिर बताया कि आप दोबारा से रोल नंबर स्लिप बनवाएं, लाइक उधर बोर्ड ऑफिस जाएं और फिर इस तरह सारे मामला करें। फिर ही इसने बचना था, वरना तो ये उड़ गई थी मैट्रिक में। फिर एमन का साल जाया होना था। फिर मम्मा ने नई रोल नंबर स्लिप बनवाई और फिर ये दिन नेक्स्ट डे उससे अगले दिन अपना फिजिक्स का एग्जाम देने गई। और उससे पिछले दिन पूरा एक दिन सारी रात में प्रैक्टिकल लिखती रही, क्योंकि इसने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाई हुई थी। अच्छा तो ना जब इसको पता चला ना इसका एग्जाम रह गया, इसने सारी रात बैठ के ना उससे अगला, अब ये जो रह गया वो तो रह गया, उससे अगले की कॉपी बना दी है बैठ के। तो ना जब रात को अगले दिन पता चला कि हाँ जी एमन तुम्हारा एग्जाम दोबारा हो जाएगा, एमन शुरू हुई है। इसने यूनिवर्सिटी में मुझे फोन कर दिया, आप ही लिखना कैसे है, आप ही करना कैसे है। मम्मा बोल रही है कि यही पहले किया होता, यही पहले किया होता। फिर यार अब पता तो नहीं ना था कि कैसे इसने मुझे फोन किया, मैं अपनी क्लास ले रही हूँ, मुझे 2 मिनट बाद बाहर आ गए, हाँ एमन ये ऐसे कर लो। तो फिर इसको बताया, फिर इसने लिखा और फिर सारी रात बैठ के लिखती रही, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। कितनी मुश्किल से हमने कंप्लीट किया। मैंने तो बीच में से पेज भी फाड़ दिया। मैं कह रही पेज ही नहीं खत्म पे फाड़ दी, कहती मैं नहीं और लिख रही, बस फाड़ो काम खत्म करो। खैर फिर ये नेक्स्ट दिन एग्जाम देने गई, प्रैक्टिकल कॉपी लिख के, और कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हो गया, शुक्र है अच्छा हो गया, बस शुक्र है हो गया, क्योंकि अगर ना होता तो एमन मैडम 10th क्लास रिपीट करती अपनी, मतलब कि अपना साल ज़ाया करती। यार मैं बताऊँ मेरी एज आप लोगों को ज़्यादा क्यों लगती है कि लाइक आप 17 की होगी यूनिवर्सिटी में और वो भी 2nd सेमेस्टर में। असल में मैंने यार प्ले ग्रुप नहीं पढ़ी आई थिंक सो, ठीक है, प्ले ग्रुप या नर्सरी ये 2 क्लासेस होती हैं। और 2 नहीं पढ़ी,
प्ले ग्रुप नहीं पढ़ी, ठीक है। मम्मा हमें शुरू में पढ़ाती थी या फिर हम लोगों को ट्यूशन भेज देती थी। वैसे तो शुरू में हमने खुद ही पढ़ा, लाइक शुरू में बस चाची से ही पढ़े। नहीं मम्मा ने पढ़ाया शुरू में। अच्छा शुरू में मम्मा ने पढ़ाया हमें, से ठीक चाची है। स्टार्टिंग में ना मम्मा ही हमें पढ़ाती थी, ABC 1 2 फलाना ये वो सब कुछ मम्मा ही। तो उसके बाद फिर मम्मा ने स्कूल में जब मैं गई तो प्ले ग्रुप में नहीं एडमिशन करवाया, मामा ने करवाया नर्सरी क्लास में, ठीक है। नर्सरी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद प्रेप 1 क्लास करने के बाद हम लोगों ने स्कूल चेंज कर लिया। जब स्कूल चेंज किया, आयशा और मैं 1 तक साथ ही थे। आयशा ने भी प्ले ग्रुप नहीं पढ़ी। फिर जब स्कूल चेंज किया तो मैं 1 क्लास में थी, लाइक तो मैंने अब जाना था 2 में और आयशा ने भी 2 में ही जाना। लेकिन मैंने क्या किया, जब आप नए स्कूल में जाते हो तो आप एंट्री टेस्ट देते हो, लाइक पिछली क्लास का टेस्ट देते हो। तो मैंने उस टाइम 1 क्लास का टेस्ट नहीं दिया, मैंने उस टाइम दे दिया 2nd क्लास का, 2 क्लास का टेस्ट दिया और फिर मैं चलेगी डायरेक्ट 3rd में। आयशा ने 1 का दिया और वो 2 में चलेगी। इस तरह आयशा में क्या मैं लाइक थी ना, ओह माय गॉड मैं भी लाइक ही थी। तो हमारी 2 अच्छा, क्लासेस जंप इसने भी जंप की हुई है यार। असल में हम लोगों ने क्लासेस जंप की हुई है, इस वजह से आप लोगों को लगता है कि हमारी एज कम है और हम लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया। मैंने 3 क्लास जंप की थी, ये भई और रुबाब के साथ आने के लिए। हाँ, ये 2 में थी, अब्दुलरमान और अब्दुलबाब ये 3 में थे, इसने वो क्लास उसके जंप कर ली। बाद जब स्कूल चेंज किया फिर हम 6 तीनों क्लास, ने इन तीनों ने 6 क्लास जंप की थी। तो खैर इन्होंने तो 3 और 6 की थी, मैंने प्ले ग्रुप और 2 क्लास की थी। 2 क्लास स्किप करने के बाद उसके बाद मैं चलेगी 3rd में, आयशा 1 में, आयशा 2 में चलेगी। इस तरह हमारे में 1 साल का गैप आ गया, डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर वैसे ही मामला, उसने सारी क्लासेस पढ़ी, मैंने सारी क्लासेस पढ़ी। 14 साल में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था और यही हकीकत है। फिर 16 साल की उम्र में मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया था और अब मैं 17 साल की हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी में। और इस साल के लास्ट पे असल में मेरी जो वो है ना सालगिरह, वो भी एंड पे आती है दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में मैं हो जाऊंगी 18 की। अरे मन को नींद आ रही है, सो जाओ जाके बहन, आप सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी स्टोरी टेलिंग होती है जी कंप्लीट। लेकिन बहुत मजा आया जब इसको मार पड़ी और दूसरा वैसे यार टेंशन वाला बहुत ज्यादा माहौल हो गया था। लेकिन फिर शुक्र है कि मामला सॉर्ट आउट हो गया, वरना फिर बैठी रहती सप्ली लेके। 6.5 hours later. अभी का सीन कुछ इस तरह है कि अब्दुलरहमान लोग जा रहे हैं जी मंडी जानवर देखने के लिए और हम लोगों ने कहा कि यार हमें भी ले जाओ। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी तुम लोग नहीं जाओगे, अभी हम लोग बस देखने जा रहे हैं और अगर कोई पसंद आ गया तो ले भी आएंगे, लेकिन तुम लड़कियां नहीं जाओगी, सिर्फ हम लोग जाएंगे। यार ये तो हमारे साथ ज्यादती है ना, हमने भी जाना, हम लोगों ने भी जानवर देखने हैं। लेकिन खैर चलो आज ये लोग चले जाएं, कल हम लोग चले जाएंगे। चाचू ने हमें बोला कि आज इनको जाने दो, ये लोग अपना शौक पूरा कर लें, फिर कल तुम सब लड़कियों को ले जाएंगे। और हम लोग हो गए हैं जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि पहले दिन तो जानवर नहीं आने वाला। तो आज ये लोग जाएंगे तो जानवर तो लेके नहीं आएंगे, लेकिन जब हम लोग कल जाएंगे तो फिर जानवर लेके आएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग कुर्बानी करते हैं ना, हर ईद पे यही होता है, पहले दिन जब भी हम लोग मंडी जाते हैं ना जानवर देखने के लिए, उस दिन जानवर नहीं आता, उससे अगले दिन नहीं आता है। तो जब उससे अगले दिन हम लोग जाएंगे देखने के लिए, तब हम लोग अपनी पसंद का जानवर लेके आएंगे। इनको जाने दो, जाओ देखा है जानवर। A few moments later. तो अभी का सीन कुछ इस तरह है कि अभी हम जा रहे हैं जी मंडी, और मंडी में हमारे साथ कौन कौन जा रहा है आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये आ गई रीबा, वो आ गई आयजा, और ये एक अदद कबीर आ गया, ठीक है, और ये हमारे चाचू आ गए, और ये हमारे दूसरे चाचू आ गए। अब हम जाएंगे मंडी, जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है क्या नहीं। इन बच्चों ने ना बहुत रोला डाला हुआ था कि मंडी जाना है, मंडी जाना है, मंडी जाना है, मंडी जाना है। हमने कहा चलो तुम लोग की ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं। हो रही थी छत पे बैठते। ओए होए होए, छत पे बैठ के बेचारी रो रही थी कि मैंने मंडी जाना है, मुझे मंडी लेके नहीं जा रहे। किस पे? चारपी पे। अच्छा, 4 पे। अब हम जाके देखते हैं मंडी का क्या सूरत हाल है, बकरों के भी रेट चेक करेंगे और भेड़ों के भी रेट चेक करेंगे। तो चलते हैं। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं मंडी, गाड़ी लगा के जी भैया अब हम आ गए हैं जी अंदर, क्योंकि अंदर का सारा काम है जी पैदल चलने वाला। ये है जी भाई सारी बकरों वाली साइड। अब हम बकरे देख रहे हैं, मंडी विजिट करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या करना है क्या नहीं। 2000 years later. भाई मंडी वगैरह फिर के अब हम जा रहे हैं जी घर वापस, ठीक है। मंडी फिर के ढाकों की ना नाश हो गया, थक गए हैं फुल। मेरा सीन ये है जो भाई मैं बस देख रहा था, बाकी चाचू को पता है कि क्या सूरत हाल है, क्या रेट थे, क्या सब कुछ था। मंडी चाचू बताओ फिर। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मंडी का? अच्छा रहा यार, अच्छा रहा है। क्या रेट थे, क्या सूरत हाल बहुत थी? ज्यादा
बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अभी तो हमने सिर्फ बकरों वाली लाइन फिरी है ना, बच्चों वाली तरफ गए ही नहीं हम। हाँ उधर नहीं गया, अभी रेट बहुत ज्यादा है, इतना मांग लेते हैं जितने का जानवर नहीं है। हाँ बहुत फिर ज्यादा भी है। अंदाजन एक बकरे का कितना मांगते हैं? एक बकरे का 1.5, 2, 3। अच्छा अच्छा। जो हमें पसंद आता वो 2.5, 3। और रश फुल था। रश बहुत ज्यादा। ये देखो रश कितना है। हाँ। फिर अब क्या सीन है, लिया नहीं फिर? फिर आप कल दोबारा आएंगे कल दोबारा आएंगे। इंशाल्लाह ताला, जो अल्लाह को मंजूर होगा फिर वो लेके हाँ जाएंगे। सही है सही है सही है। अभी तो हम देखने आए थे। अच्छा अच्छा, चलो भाई अब चलते हैं जी हम जल्दी जल्दी से घर। अब आप लोग दो मुझे आज के व्लॉग से इजाजत, और यार बाहर बहुत 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 ज्यादा गर्मी है। खैर इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग को यहाँ पर ही एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा है, और अगर तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।